शाम का समय था। राई स्टार अपने घर में अपनी पत्नी पायल के साथ बिस्तर पर सो रहा था। आज वह बहुत खुश था, लेकिन तभी घबराए हुए ज्ञान भाई अपनी बाइक से तेजी से आते हैं और हाँफते हुए राई स्टार के घर के अंदर घुस जाते हैं। राई स्टार घबराकर पूछता है, क्या हुआ ज्ञान भाई, इतनी टेंशन में क्यों हो? ज्ञान भाई रोते हुए कहते हैं, मेरी मदद करो राई स्टार, मेरे गाँव हरिराम नगर को उस सूखे सफेद पेड़ से बचा लो। ये सुनते ही राई स्टार चौंक गया। बचाना तो मैं जरूर चाहूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ हुआ क्या है? ज्ञान भाई ने सिसकते हुए सारी घटना सुनानी शुरू की। आज सुबह हरिरामपुर हमेशा की तरह हरा भरा और खुशहाल था। लोग नाच गाना कर रहे थे, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी अचानक आसमान से एक सूखा सफेद पेड़ गांव के बीचों बीच आकर गिरा। सभी लोग उस पेड़ के आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ बहादुर लोगों ने जिज्ञासा में पेड़ को छूने की कोशिश की, पर तभी पेड़ के अंदर से एक अजीब डरावना आदमी बाहर निकला और उन सबको मारकर वापस पेड़ के भीतर समा गया। थोड़ी ही देर बाद उस पेड़ से नीली चमकदार रोशनी निकलने लगी और जैसे ही वो रोशनी फैली, गांव के लोग किसी अदृश्य ताकत से खींचकर एक एक कर पेड़ के अंदर समाते गए। धीरे धीरे पूरा गांव उस पेड़ में समा गया और फिर वह पेड़ आसमान में उड़कर गायब हो गया। ये सुनकर राई स्टार हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, वो पेड़ अभी कहाँ है? तुम्हें कुछ पता है? ज्ञान भाई ने सिर झुका दिया, नहीं। इतने में ही राई स्टार ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और सब एक ही समस्या लेकर आए थे, सूखा सफेद पेड़। पूछताछ करने पर पता चला कि वह पेड़ अब गांव गांव घूमकर लोगों को मार रहा है और जिन्हें नहीं मार पाता उन्हें कैद करके अपने साथ ले जा रहा है। यह सुनकर राई स्टार सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद उसके दिमाग में एक ही नाम आया, मिस्टर पुष्पा, वही लकड़हारा जो पास के गांव में रहता था और पेड़ों को काटने का काम करता था। राई स्टार ने गांव वालों को अपने घर लौट जाने को कहा और खुद ज्ञान भाई की बाइक लेकर पुष्पा से मिलने निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी थीं और उन लाशों के बीच अकेले बैठे पुष्पा जोर जोर से रो रहे थे। राई स्टार ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ पुष्पा, ये सब कैसे हुआ? कहीं वो सफेद पेड़ यहाँ भी तो नहीं आया था? पुष्पा ने सिर पकड़कर कहा, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उस दिन जंगल में न गया होता तो ये सब न होता। राई स्टार ने तुरंत सवाल किया, कौन सा जंगल, साफ साफ बताओ। पुष्पा कांपती आवाज में बताने लगे, कुछ दिन पहले की बात है, सुबह का समय था, मैं और मेरे साथी लोग मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी आकर हमारे पास रुकी। उसमें से उतरा एक गोल्डन क्रिमिनल, पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त पुष्पा, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। मैंने पूछा, कौन सा काम? उसने कहा, हमारे गाँव सहरू नगर में एक जंगल है, पहले वो हरा भरा था लेकिन अब सूख चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथियों के साथ जाकर उस पूरे जंगल के सारे पेड़ काट डालो। उसने मुझे ढेर सारा पैसा दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उसके जाते ही मैं और मेरे साथी तैयार हो गए। गाड़ियां लेकर हम सहरू नगर पहुंचे और पेड़ काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमने पूरा जंगल काट दिया, लेकिन एक पेड़ कट ही नहीं रहा था, वही सूखा सफेद पेड़। आखिर हमने सोचा कि कल सुबह आकर इसे काटेंगे और वापस घर लौट गए। रात होते ही अचानक वही सफेद पेड़ आसमान से गिरा और मेरे सभी साथियों को एक एक कर मारने लगा। मैं किसी तरह छिप गया, इसलिए बच गया, लेकिन सब मर गए। पुष्पा की बात सुनकर राई स्टार समझ गया कि वह पेड़ कहाँ से आया, लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल बाकी था।